पनीर टिक्का रोल। हाँ, नाम ही ऐसा है कि सुन की खाने ऑन कर जाए, और सिर्फ नाम ही नहीं, इसका टेस्ट भी वैसा ही है। तो ये रोल बनाने के लिए करना क्या है, ले लो 1 कप भर के मैदा। हाँ, मैं मैदा की यूज कर रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे करके इसमें ना पानी में डाल दो। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब इसे इस तरह से गूंथ लो, और फिर इसे एकदम सॉफ्ट गूंथने के बाद बनाना है पनीर टिक्का का मैरिनेशन। इसके लिए ले लिया है 1 कप दही, नमक, 1 चम्मच भर के किचन किंग, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर मिला दे रहा हूँ, 1 चम्मच भर के कश्मीर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सरसों का तेल। फिर कुछ नहीं, ये दही के साथ मसालों को अच्छे से मिला लो। उसके बाद काट लो सब्जियां, जिसके लिए मैंने ले लिया है प्याज, और प्याज को स्लाइस से काटना है, बारीक काटनी, ज्यादा मेहनत मत करना। पर जैसे प्याज काटे ना, बस वैसे ही टमाटर भी काट लो। और फिर प्याज टमाटर काटने के बाद मैंने ले लिया पनीर। पनीर टिक्का भी लेना, पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा जाता है, कुछ इस तरह से। फिर पनीर को काटने और वो जो मैरिनेशन है ना, अब उसमें एक एक करके पनीर को डाल दो, और पनीर डालने के बाद अब इसमें मैरिनेशन अच्छे से लपेट लो। और फिर मैरिनेशन को अच्छे से लपेटने के बाद अब इसे ना पैन में पकाएंगे। वैसे तो इसे तंदूर में पकाया जाता है, लेकिन अभी घर पे तो तंदूर पर काम कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने ले लिया है पैन में डाल दिया है तेल ज्यादा नहीं, 2 चम्मच डाला है। फिर तेल को गर्म करेंगे और वो जो मैरिनेशन लगा के पनीर रखा था, अब उसे डाल दो पैन में। फिर उसे पैन में डालने के बाद अब इसे ना दोनों साइड से अलग पलट कर अच्छे से पकाना है। बस एक चीज का ध्यान देना कि गैस का फ्लेम मीडियम या फिर कम ही रखना, और हाँ, इसे अलट पलट कर चेक भी करते रहना। इसे पकने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर जब ये इस तरह से पक जाए तब इसे निकाल लो, और निकालने के बाद ठंडा करके अब इसे ना इस तरह से बारीक बारीक काट भी लो। तो देखो, पनीर टिक्का तो तैयार है। अब वो जो रोल का पराठा रहता है ना, वो बना लेंगे। तो आटा तो शुरुआत में आप लोग के सामने गूंथ लिया था, अब बना लो इसका पेड़ा। तो पेड़ा में देखो नॉर्मल पराठे की साइज का पेड़ा बनता है। फिर पेड़ा बनाने के बाद अब इसके ऊपर डाल दो थोड़ा सा सूखा मैदा, और अब इसे ना बेल लो जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं। इसे बेलने तक का काम तो नॉर्मल रोटी की तरह करना है, पर हाँ, इसे सेकना कैसे है वो बताता हूँ। तो इसे इस तरह से बेलने के बाद एक तवा को अच्छी तरह से गर्म कर लेना, और गर्म करने के बाद जरामा। अब हल्का फुल्का सेकने के बाद मैं इसके ऊपर लगा ले रहा हूँ तेल। पहले तो एक साइड से अच्छे से तेल लगा ले रहा हूँ, फिर पलट कर अब दूसरे साइड पे भी अच्छी तरह से तेल लगा ले रहा हूँ। और अगर आप घी यूज करना चाहते तो वो भी कर सकते हो। फिर पलट कर दोनों साइड से अच्छे से पका लेना, और इसके बाद इसे निकाल दो। फिर पराठे के ठंडा होने से पहले इसके ऊपर जो सॉस लगाना है वो लगा लो। जैसे कि मैं सबसे पहले लगा ले रहा हूँ मेयोनीज, सब अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। फिर मेयोनीज डालने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा केचप भी डाल दे रहा हूँ, अच्छा तो चीज सॉस, या फिर आपको जो भी सॉस पसंद है वो डाल सकते हो। फिर सॉस लगाने के बाद आप इसके ऊपर डाल दो वही पनीर टिक्का भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। और उसके बाद डाल दो इस पे टमाटर प्याज जैसे स्लाइस में काट लिया था। फिर टमाटर प्याज भी डालने के बाद आप चाहे तो और भी कोई सब्जी डालना चाहो डाल सकते हो।